Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। गाइस हम लोगों ने समझा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर्स क्या होते हैं और किस तरीके से फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग की जा सकती है। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है freelancer.com। तो हम लोग बात करेंगे कि freelancer.com किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम अपने प्रोफ़ाइल जो है हमारी वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बना सकते हैं, किस तरीके से हमें इसके थ्रू काम मिल सकता है यानी कि प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार हम लोग इस वेबसाइट को देख लें और ये समझ लें कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैं freelancer.com के ऊपर हूँ। और अगर आप यहाँ पर आओ तो 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं यानी हायर अ फ्रीलांसर और अर्न मनी बाय फ्रीलांसिंग। मतलब आपको अगर कोई फ्रीलांसर चाहिए तब भी तो आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आओगे। जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मॉडल किस तरीके से काम करता है। जिसको भी कोई फ्रीलांसर चाहिए, ठीक है? स्किल्ड पर्सन चाहिए, वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आता है। वो कंपनी हो सकती है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे केसेज़ में फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंपनी भी हो सकती है जो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आए और यहाँ पर आने के बाद जो है फ्रीलांसर्स को हायर करे। और अगर आप खुद फ्रीलांसर हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँगे, अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? अपना पोर्टफ़ोलियो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँगे, अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में लिखेंगे, फिर लोग आपको यहाँ पर जो है अप्रोच करेंगे। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको काम मिलता है वो मिलता है कि आपकी पास्ट परफ़ॉर्मेंस किस तरीके की। तो अगर आपको ऑलरेडी फ्रीलांसर.com के थ्रू बहुत सारा काम मिल चुका है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है, यहाँ से और ज़्यादा काम को लेना, राइट? तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग पहले एक बार वेबसाइट समझ लेते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये अमेज़न, फेसबुक, डियोलाइट, नोवो नॉर्डिस्क, नाज़ा, आईबीएम, एयरबस ये सारी कंपनीज़ भी फ्रीलांसर.com को यूज़ करती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रोसेस को देखें, ठीक है? यहाँ पर देखो ये कैटेगरीज़ भी बता रहे हैं कि कितनी कैटेगरीज़ के अराउंड लगभग लोग फ्रीलांसर.com के ऊपर काम करते हैं फ्रॉम पीएचपी मतलब कोडिंग से लेकर अगर आप देखो लॉजिस्टिक तक, तो यहाँ पर आपको सभी टाइप के फ्रीलांसर्स जो हैं, वो मिल जाते हैं। एंड उसके बाद ब्राउज़ बाय टॉप कैटेगरीज़ का सेक्शन है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लेट्स सी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग है यहाँ पर ई-कॉमर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बेसिस पे आप यहाँ पर जो है या तो अप्लाई कर सकते हो या फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट दे सकते हो। दोनों ही काम यहाँ पर होते हैं। तो गाइज़ हम लोग को क्या करना है लेट्स सी एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ और आप देखो यहाँ पर हाउ इट वर्क्स लिखा हुआ है तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि किस तरीके से काम करता है। तो इफ यू वांट टू हायर आई वांट टू हायर आपको रखना है या आई वांट टू वर्क। अगर आपको आई वांट टू वर्क रखना है तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी होगी वो स्टेप्स मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कौन-कौन से स्टेप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है कि आपको किस तरीके से काम करना है, हाउ इट वर्क्स जो है अगर आप अपने जो काम है या प्रोजेक्ट है पोस्ट करने जा रहे हैं, इन दैट केस ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज़ इट वर्क्स पोस्ट अ प्रोजेक्ट आपको अपना काम जो है वो पोस्ट करना है। इट्स ऑलवेज़ फ्री टू पोस्ट अ प्रोजेक्ट यू विल ऑटोमैटिकली बिगिन टू रिसीव बिड्स फ्रॉम अवर फ्रीलांसर जैसे आपने कोई काम वहाँ पर मेंशन किया कोई काम मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट किया, तो जो भी अलग-अलग फ्रीलांसर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट को देखते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बिड करना मतलब जैसे मैंने कोई काम डाला कि मुझे ये गूगल एड्स का कैंपेन रन करवाना है, तो वहाँ पर जो अलग-अलग फ्रीलांसर्स हैं, एक फ्रीलांसर ने डाला ₹100 दूसरे फ्रीलांसर ने डाला ₹110 तीसरे ने 120 एक ने 95 एक ने 80 तो ये जो अलग-अलग कोट कर रहे हैं, कोटेशन दे रहे हैं कि हम इतने में आपका काम कर देंगे, हम इतने में आपका काम कर देंगे। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ बिड ठीक है? तो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिवली यू कैन ब्राउज़ थ्रू द टैलेंट अवेलेबल ऑन अवर साइट एंड मेक अ डायरेक्ट ऑफर टू फ्रीलांसर इंस्टेड। तो 2 तरीके हैं जैसे आपके पास काम है, आपने प्रोजेक्ट इसके ऊपर पोस्ट कर दिया। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद या तो फ्रीलांसर्स आपके ऊपर बिड करें या आपको लग रहा है कि अच्छा ये फ्रीलांसर ठीक है, इसकी प्रोफाइल ठीक है इसकी, तो आप उसको डायरेक्टली ऑफर दे सकते हो कि आप हमारे लिए काम करो। चूज़ द परफेक्ट फ्रीलांसर, ब्राउज़ फ्रीलांसर प्रोफाइल, चैट इन रियल टाइम ठीक है, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना अपने प्रोफाइल के बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। Compare proposals and select the best one. Award the project and your freelancer goes to work. ठीक है पे व्हेन यू आर सेटिस्फाइड ये इंपॉर्टेंट चीज है पैसा कब आपको देना है पे सेफली यूजिंग अवर माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम रिलीज पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल ऑफ गोल यू सेट
कि अगर इतना काम कर दोगे तो इतना पेमेंट, इतना काम कर दोगे तो इतना पेमेंट, ये पूरी प्रोसेस है और इन्हीं का अपना जो है सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। तो इन्हीं के सिस्टम के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इन्हीं के सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट दिया भी, इन्हीं के सिस्टम के अंदर जो है सारे पेमेंट्स हो रहे हैं, इन्हीं के सिस्टम के अंदर सारे डिस्प्यूट्स हैंडल हो रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के सिस्टम के अंदर हो रहा है। अगर आप इसके बियॉन्ड, इसके बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो उसके लिए फ्रीलांसर.कॉम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? अगर आप जो लेन-देन है, जो पैसा है, वो सब बाहर से आप कर रहे हैं, ठीक है? इसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसर.कॉम किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। पे ओनली अपॉन कंप्लीशन, ठीक है? आप कंप्लीशन के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, यू आर इन कंट्रोल, सो यू गेट टू मेक डिसीजंस, राइट? तो ये तो बात हो गई हमारी कि इन केस अगर हम हायर जो है करना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो कि किस तरीके से आप, अगर आप फ्रीलांस है जिसकी हम लोग मेन बात करें, बस दोनों ही पहलू समझना हमारे लिए ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि दोनों ही चीज़ों को हम समझें कि दोनों ही चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो अगर आप लेट्स से अगर आप जो हैं काम करने जा रहे हैं, मतलब अपनी प्रोफ़ाइल बनाने जा रहे हैं और आपको काम चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हो सकता है आपको इंटरेस्ट फेसबुक ऐड में आया हो, किसी को इंटरेस्ट गूगल एड्स में आया हो, किसी को एसईओ में आया हो, किसी को कंटेंट राइटिंग में आया हो। तो सारी सारी कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसके अराउंड आप जो है काम ले सकते हैं फ्रीलांसर.कॉम के ऊपर। सो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए जाते हैं। तो हाउ डू आई गेट स्टार्टेड? कैसे करेंगे? कंप्लीट योर प्रोफाइल, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल करनी है, मतलब प्रोफाइल मतलब नाम, कि क्या स्किल सेट है आपका, ये सारी एजुकेशन जो भी चीज़ें हैं, प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, वो पहला इंप्रेशन होता है, राइट? अपलोड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो, गो थ्रू द वेरिफिकेशन सेंटर चेकलिस्ट, ठीक है? ब्राउज़ जॉब दैट सूट्स योर स्किल्स, एक्सपर्टाइज़, प्राइस एंड शेड्यूल, उनके हिसाब से आप जॉब्स पकड़ेंगे, ठीक है? जॉब्स ढूँढेंगे। देन वी हैव जॉब्स अवेलेबल फॉर ऑल स्किल्स, मैक्सिमाइज़ योर जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ बाय ऑप्टिमाइजिंग योर फिल्टर्स। कहने का मतलब है काम ढूँढना है आपको और वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम लोग जॉब्स नहीं ढूँढते हैं। आप naukri.com के ऊपर जाते हैं, जॉब्स ढूँढते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं कि मैं एमबीए हूँ, मुझे एमबीए से रिलेटेड जॉब दिखाओ। मैं मार्केटिंग में हूँ, मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स दिखाओ, मुझे इस सिटी में जॉब चाहिए तो मुझे इस सिटी के अंदर जॉब दिखाओ। दैट इज़ बेसिकली अप्लाइंग फ़िल्टर्स। वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं? फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी होता है कि मुझे इस टाइप का काम चाहिए, तो उसके हम फ़िल्टर्स जो है अप्लाई करें। बट इट्स अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग। पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं जाऊँगा बस मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज़ आपको बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ वहाँ कॉम्पीट करना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट देने आता है, वो प्रोजेक्ट जो है वो सामने से जो प्रोजेक्ट आपको देगा, वो बेस्ट हमेशा ढूँढने की कोशिश करेगा इन लेस प्राइस, ठीक है? वो कोशिश करता है कि कम से कम वही पैसा देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें काम मिल जाए या अच्छे बंदे से हमें काम मिल जाए, एक्सपीरियंस्ड बंदे का जो है हमें वर्क मिल जाए और हमें पैसे कम देने पड़े। तो इसके लिए वो ढूँढेगा भी और जब ढूँढेगा तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स कह लें या कह लें कि जो दूसरे लोग भी बिड्स कर रहे हैं, ठीक है? उनको भी प्रोजेक्ट चाहिए, दूसरे फ्रीलांसर्स हैं, वो भी गेम में रहेंगे। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इनिशियली आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपको काम आने लगेगा, ठीक है? यहाँ आपको रिव्यूज़ मिलने लगेंगे, यहाँ आपके जो है वैल्यू इंक्रीज़ होने लगेगी फ्रीलांसर के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे को भी देखेंगे हम लोग, अपवर्क को भी देखेंगे। कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको जॉब्स वगैरह ढूँढनी है एंड राइट योर बेस्ट बिट, ठीक है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड राइट द बेस्ट पिच पॉसिबल, ठीक है? आप मतलब कि भई ये काम मैं इतने में कर दूँगा, ठीक है? रीड द प्रोजेक्ट एंड लेट द क्लाइंट्स नो यू अंडरस्टैंड देयर ब्रीफ। आपको समझ में आना चाहिए भई वो कह रहे हैं ये काम कर दोगे, आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि वो एक्चुअली काम क्या बोल रहे हैं, तो आप उनको बोलोगे कि भाई हम इतने रुपए में ये काम कर सकते हैं, ये आपका काम है। Tell them why you are the best person for this job. Write a new brief for each project is more effective than using a same one. टेम्पलेट बना के यहाँ नहीं रखनी है कि ये उठाया हमने, ये इनको भी चिपका दिया, ये इनको भी दे दिया, ये इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। प्रपोजल जो है क्लाइंट वाइज़, प्रोजेक्ट वाइज़ क्या काम है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, इसके अकॉर्डिंग प्रपोज़ल चेंज होते हैं, ठीक है? मैं ₹10,000 इस काम के लेता हूँ, तो हो सकता है दूसरे काम के मैं ₹15,000 कोट करूँ या 20,000 कोट करूँ या 5,000 कोट करूँ, सारे काम के एक नहीं हो सकते। तो द पॉइंट इम्पोर्टेंट हियर इज़ कि जब आप फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, कोट करने जाते हैं, तो कस्टमाइज़ेशन पे बहुत ध्यान दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है
उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं और उसके बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आप कितने रुपए उससे चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ जब दिमाग में रहेगी, ये चीज़ आप क्लियर रहेंगे इस चीज़ को लेकर, तब आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रपोज़ल क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? ऐसे आपने एक कॉमन सी टेम्पलेट बनाई हुई है कि वी आर गिविंग प्रपोज़ल फॉर यू, ठीक है? और टू वी आर गिविंग प्रपोज़ल टू यू, वी विल डू सो वर्क एंड विद अ प्राइस अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है? तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये वैरी करती है, ठीक है? तो आप कॉमन टेम्पलेट बना के आप सोचो यहाँ पर काम कर लो तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है। राइट गाइस? So, get awarded and then get ready to work. Once you are hired, deliver high quality work and on the agreed amount, right? So, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इवन मैं अगर आपको बताऊँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, तो बड़ी सारी जो कंपनीज़ है ना, वो प्रोजेक्ट्स तो पोस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स नहीं पोस्ट करती हैं, दे पोस्ट प्रोजेक्ट्स, बट उसके साथ-साथ वो क्या करते हैं कि दे आल्सो टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है? दे आल्सो टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, तो वो प्रोजेक्ट्स लेते भी हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स देते भी कंपनीज़, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट्स लेती नहीं हैं। आपको ये लग रहा है कि बड़ी कंपनीज़ जो हैं, केवल वो या जो मीडियम साइज़ कंपनीज़ हैं, मान लेते हैं स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? जिन जो मान लेते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कोई स्टार्टअप है, जिसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो वो कंपनी भी अपनी प्रोफाइल यहाँ बनाते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर बनाते हैं, अपवर्क डॉट कॉम के ऊपर बनाते हैं और वहाँ पर बिड करते हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, ठीक है? उनको भी तो प्रोजेक्ट चाहिए, तो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए वो बिड करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर केवल इंडिविजुअल आता है, बड़े सारे केसेस में कंपनीज़ भी बिड करती हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आप कंपनी सेटअप में काम कर रहे हैं, नई एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग की खोलने की सोच रहे हैं, तो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट उठाकर लाएँ। कई लोगों ने तो ये भी काम किया, आई विल नॉट सजेस्ट यू, बट बताना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट उठाया फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 में। एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? और उसको क्या किया, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डाल दिया कि भई ₹1000 का ये प्रोजेक्ट है, मैं ₹1000 लूँगा और दूसरे जो है प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डाल दिया कि मैं ₹500 में प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। भई बहुत सारे लोग करके दे देते हैं। तो बीच में मिडलमैन बन के भी, मिडल एंटिटी बन के भी ₹500 का प्रॉफ़िट हो गया। अब ये प्रॉफ़िट कम-ज़्यादा हो सकता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी लोग काम करते हैं, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये फ्रीलांसिंग, बट टाइम लगता है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि आपको अपनी रेपो बनानी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपकी रेपो नहीं होगी फ्रीलांसिंग में तो आपको काम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? और बेसिक सी बात ये है कि स्किल सेट तो आपके अंदर अच्छा होना ही चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं अब साइन अप की, किस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो लेट्स से ये ब्राउज़ जॉब्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन अप कर लेते हैं, मतलब अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं अकाउंट बना देता हूँ एक बार के लिए यहाँ पर, ओके? और हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो बेसिकली जो है हमारी जो आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए हम लोगों ने इसी आईडी को यूज़ किया है। तो एक बार के लिए मैं वापस इसी आईडी को यूज़ करता हूँ, राइट गाइज़? तो साइन अप कर देंगे हम लोग एंड मैं इसी आईडी को एक बार के लिए कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसी आईडी को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि बड़े सारे केसेज़ में हम इसी आईडी को यूज़ करते आए हैं अभी तक, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके, हियर इट इज़। को जो हम लोगों ने कॉपी किया यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं एंड हियर इट इज़ और पासवर्ड भी हम लोग एक रख लेते हैं। वी विल क्लिक ऑन जॉइन फ्रीलांसर और यहाँ पर हम लोग एक जो है यूज़र नेम ले लेते हैं। तो हमारी आईडी के बेसिस पे ये हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ, जी एड्स हिंदी डब्ल्यूएसक्यू। अब ये ऑप्शन पूछा है कि आप काम करना चाहते हैं, आप हायर करना चाहते हैं। तो आई वांट टू वर्क, ठीक है? मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? क्यों हायर अभी हमें नहीं करना है, हम फ्रीलांसर को समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो बहुत सारी जो चीज़ें हमें फ़िल करनी पड़ेंगी, बड़े सारे ऑप्शंस जो हमें फ़िल करने पड़ेंगे। प्रॉपर इसमें आपको ज़रा-सा भी जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको आपको लाइटली लेना है, प्रॉपरली जो है आपको इसको फ़िल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड बाय सेलेक्टिंग योर स्किल्स टू हेल्प अस रिकमेंड जॉब्स फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से फेसबुक एड्स है यहाँ पर। अब देखो वन्स वी गो टू फेसबुक, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर फेसबुक एसडीके से रिलेटेड, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड 496 जॉब्स हैं। 496 500 के आस-पास।
ठीक है, सर्वर टू सर्विस फेसबुक एपीआई इंटीग्रेशन है, जॉब कोई नहीं है, बट अगर आपका ये स्किल सेट है, तो मान के चलता हूँ फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड अगर आपका स्किल सेट है, पिक्सल में बड़े सारे काम करने पड़ते हैं, फेसबुक एपीआई से रिलेटेड है, फेसबुक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो लेट्स से हम अगर फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हैं कि मेरे को फेसबुक मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है? या ये मेरा स्किल सेट है, तो एक बार के लिए मैंने फेसबुक मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मुझे गूगल एड्स भी आता है, मतलब पेड एडवर्टाइज़मेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये गूगल एडवर्ड्स मैं टाइप करता हूँ। देखो गूगल एड्स का पहले नाम गूगल एडवर्ड्स था, तो अभी भी जो freelancer.com के ऊपर इसका नाम है, वो गूगल एडवर्ड्स ही है। तो मैं गूगल एडवर्ड्स यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीपीसी भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। पीपीसी मार्केटिंग, ठीक है? पे पर क्लिक मार्केटिंग हो गई। तो ये 3 के साथ मैं फर्दर मूव करता हूँ लेट्स से ओके, ये पीपीसी ये 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट स्टेप, बट यहाँ पर हैं बहुत सारे, जैसे अगर आप यहाँ पर आ जाओ, मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटिंग स्किल्स हैं। राइटिंग एंड कंटेंट, जो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग बताया था और उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड में या कॉपी राइटिंग की फ़ील्ड में कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी। ये देखो गाइस, आर्टिकल राइटिंग की केवल 1000 कह रहा हूँ जॉब्स हैं, 1000। कॉपी टाइपिंग, तो ये बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप सोचो कि टेस्ट ट्राई करने के लिए आप यहाँ चले जाओ तो थोड़ा मुश्किल है, राइट? उसके बाद डिज़ाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर एक बार इसको देख लेते हैं कि कितने तरीके की हैं, फ्लायर डिज़ाइन है, पीएचडी टू एचटीएमएल करने की भी जॉब्स हैं यहाँ पर, बूटस्ट्रैप, म्यूज़िक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वॉइस टैलेंट, वीडियो प्रोडक्शन, 3D 3D रेंडरिंग की भी जॉब्स हैं, ठीक है? तो बड़ी सारी आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन और इन सब की चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड है। डेटा एंट्री से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग एंड साइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी जॉब्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पे आते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, लीड्स लीड्स, वूकॉमर्स, ठीक है? वूकॉमर्स हम लोगों ने जो है सीखा था वर्डप्रेस में, राइट? तो देखो गाइज़ यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उन्हीं से रिलेटेड देखो कितनी जॉब्स हैं, बल्क मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग दैट इज़ एसईएम जिसकी हम लोग बात करी थी। इंटरनेट रिसर्च, लीड जनरेशन, मार्केट रिसर्च, सीआरएम, एफिलिएट मार्केटिंग, ईबे एंड गूगल एडसेंस, मेलचिम्प। मेलचिम्प के ऊपर काम करने के लिए देखो 20 जॉब्स हैं, अगर आप मेलचिम्प के ऊपर काम करना जानते हैं तो, ठीक है? क्लिक फनल्स, लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए टूल होता है क्लिक फनल, ठीक है? एंड देन एसईओ मोज़, ठीक है? और ट्विटर मार्केटिंग, तो बड़ी सारी जो है फेसबुक शॉप्स, बड़े सारे जो है यहाँ पर एमएलएम से रिलेटेड ओके, ओके, ओके। बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स हैं। फ्राइट शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन अदर भी हैं यहाँ पर अगर हम वापस आएँ पॉडकास्टिंग से रिलेटेड, तो एडिटिंग वगैरह से भी रिलेटेड होंगी अगर मैं सिंपली यहाँ वीडियो एडिटिंग डालूँ देखो, वीडियो एडिटिंग से भी रिलेटेड है और ये प्लस माइनस होती रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, ये जो गाइज़ हमारी स्किल्स हैं, इनके बेसिस पे मैंने यहाँ पर 3 जो चीज़ें हैं वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाता हूँ और जो बाकी ये चीज़ें मुझसे माँग रहा है वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो फर्स्ट नेम जैसे लेट्स से मैं कुछ ऐसे ही जनरल सा डाल देता हूँ, अमित अग्रवाल। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश ओके, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरा एक्सपीरियंस क्या है? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ मत लिखो। आई विल रिकमेंड यू कि यहाँ पर चीज़ें आप ये मत सोचो कि मेरे को बिगिनर एक्सपीरियंस है तो मैं एडवांस लेवल पर लिख दूँ, ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि बड़े सारे केसेज़ में लोग बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट को ही प्रेफ़र करते हैं। तो केस ये रखो कि कोशिश करो इंटरमीडिएट लेवल को आप जो है सेलेक्ट करो। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल को सेलेक्ट कर रहे हो, तो केवल सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि आप उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो बिगिनर और एडवांस को नहीं ढूँढते हैं। एडवांस उन्हें लगता है बड़ा सारा पैसा ले लेगा, ठीक है? तो बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, सुपर एडवांस काम है तो उन्हें एडवांस बंदे चाहिए, वरना वो बिगिनर और इंटरमीडिएट में ही ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिगिनर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है? वन्स आई कम टू नेक्स्ट स्टेप, ये बिगिनर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है? हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। और सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई, ठीक है? तो वेरिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप सीरियस हो तो भाई आपको पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम लोग जो है इसको स्किप कर देते हैं। एंड व्हाई शुड आई वेरीफाई अ पेमेंट मेथड? हाई ट्रस्ट स्कोर के लिए, ठीक है? गेट पेड फास्टर, आपको पैसा जल्दी मिलेगा, रैंक हायर, मतलब ये एक जेन्युइन चीज़ है। देखो अगर 10 लोगों ने रजिस्टर किया और 10 लोगों में मान के चलते हैं कि
8 लोगों ने पेमेंट नहीं डाला, व्हिच मीन्स दैट दे आर नॉट एक्चुअली सीरियस। फ्रीलांसिंग के लिए बस उनको प्रोफाइल बनानी थी, तो उन्होंने बना दी, ठीक है? तो उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ पॉइंट रखी है freelancer.com ने कि आप पेमेंट मेथड डालो। तो मैं क्या करता हूँ गाइज़, इसको अभी फॉर नाउ के लिए मैं स्किप कर देता हूँ इसको, राइट गाइज़? And freelancers with plus membership are 427% more likely to be awarded a project। तो इनका कुछ मेंबरशिप का भी प्लान है, ठीक है? उससे आप ज़्यादा बिड्स कर सकते हैं, सारी चीज़ें। भाई ये freelancer.com भी है, तो ये केवल जो है जो जो प्रोजेक्ट गिवर है और जो फ्रीलांसर उसको कनेक्ट ही नहीं कराते हैं, साथ ही साथ ये अपनी भी तो अर्निंग का कुछ मॉडल देखेंगे भाई, क्योंकि ये फ्री में तो कराएँगे नहीं। तो फ्री में भी कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बट उनमें लिमिटेशंस है, जैसे बिड बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है? बड़े नंबर ऑफ बिड्स के लिमिटेशंस हैं। बट वही सारी चीज़ें अगर आप जाते हैं पेड की तरफ, तो जो है वो चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, आपके लिए बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो, freelancers with plus membership are 427% more likely to be awarded a project, and plus membership ये जो प्राइस भी है पर मंथ आफ्टर ट्रायल एंड कैंसिल एनी टाइम। तो ये ट्रायल है, एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ। 100 जॉब्स के लिए आप पर मंथ अप्लाई कर सकते हो, एक भी कन्वर्ट हुआ दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट? इंक्रीज चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिड्स पर मंथ। तो 100 बिड्स पर मंथ आर सो मच, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये 100 बिड्स पर मंथ कम होती हैं। फॉर रुपीज़ 792 729, सॉरी 729, तो ₹729 में जो है 100 बिड्स मिल रही हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो गाइज़ ₹7 की एक बिड बैठ रही है। सवा ₹7 की, ₹7.29 टू बी वेरी प्रिसाइज़। तो एक अपॉर्च्युनिटी ₹7.29 की आपको बैठ रही, ठीक है? अगर टेलीफ़ोन कॉल भी करें, क्योंकि अब तो टेलीफ़ोन कॉल्स फ्री हैं, पर नॉर्मली अगर टेलीफ़ोन कॉल्स भी की जाती तो 10 मिनट के कन्वर्सेशन में इतने पैसे खर्च हो जाते थे, ठीक है? बट यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है केवल ₹7.29 में। अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं जा रहा है भाई, वो तो आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है और सामने से उसको क्या चाहिए, ठीक है? जो भी हमारा प्रोजेक्ट गिवर है, उसे क्या चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो क्रिएट हो गई। अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गई, मतलब जो है आप प्रोजेक्ट बिड कर सकते हो, मिल सकता है आपको प्रोजेक्ट, राइट? सो इंक्रीज चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिड्स पर मंथ। बट ये चीज़ जब आप इस फ्री वाले में जाते हो, ठीक है? तो उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं। 80 स्किल्स आर ऑन योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स, देयर विल बी मोर स्किल्स। डेली विथड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी देयर। यू कैन विथड्रॉ, ठीक है? आप जो है डेली विथड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो है कुछ लिमिटेशन होती है कि इतने दिन बाद ही आप विथड्रॉ करोगे। फ्रीलांसर रिवॉर्ड स्पेंड क्रेडिट्स ऑन ईच आइटम सच एज़ फ्री प्रोजेक्ट अपग्रेड्स, एक्स्ट्रा बिट्स एंड मोर, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर भी इन्होंने विल आई बी चार्ज ड्यूरिंग माय फ्री ट्रायल? नो, यू वोंट बी चार्ज ड्यूरिंग योर फ्री ट्रायल विल बिगिन्स 15 अगस्त, आज की बात कर रहा है। 1 महीने का फ्री ट्रायल है, यू कैन कैंसल एनी टाइम, ठीक है? हाउ कैन आई कैंसल ड्यूरिंग माय फ्री ट्रायल? ये भी है कि आपको अपने सपोर्ट सेंटर पे बात करके कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फ्री ट्रायल पीरियड? क्या होता है फ्री ट्रायल पीरियड के दौरान, वो भी आपको पूरी चीज़ मिलेगी। बट अभी मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पेड वाली जो सिस्टम है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। जैसे लास्ट वाला हम लोगों ने पेमेंट वाला जो फंडा था, उसको भी हम लोगों ने स्किप कर दिया था, पेमेंट वाला जो ऑप्शन हमारे पास आया था, राइट? तो अब ये हमें ऑप्शन देगा कि हम लोग यहाँ पर जो है अपनी प्रॉपर जो है प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इसको गाइज़ अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से जो मैंने नाम रखा था ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैंने यहाँ पर नाम रखा था, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ये नाम मुझे दिख रहा है, ठीक है? हमारी प्रोफ़ाइल भी अभी नहीं रेडी है, और ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो, बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, एक बार वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है। देखो, ये सारी स्टेप्स हमें करना है। अगर हम सीरियस हैं फ्रीलांसिंग को लेकर, फ्रीलांसर को लेकर, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि वेरिफ़िकेशन वगैरह कंप्लीट हो, प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो, प्रॉपर फ़ोटो वगैरह लगी हो, ठीक है? तो अभी हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करें। तो लास्ट ईयर में जितना भी हम लोगों ने कंप्लीशन किया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, राइट गाइज़? यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। जो भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की जो स्किल सेट अपनी सेलेक्ट करी थी, उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और किस तरीके से हम आगे जो है प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग।
बट उससे पहले ज़रूरी ये चीज़ है, ये जो वेरिफ़िकेशन वगैरह है, ठीक है? इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखो वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। हे अमित यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस ऑन द ईमेल वी सेंड टू यू, ठीक है? तो हम लोग एक बार यहाँ जीमेल पे आ जाते हैं अपने। इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। मैं अगेन-अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे कि जो भी हमें वेरिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें जो भी हमें दिखती हैं, हमें उन्हें करते रहना है। ये देखो वेलकम टू फ्रीलांसर.com हमें दिख रहा है। इस पे हमें सिंपली वेरीफाई योर ईमेल करना है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वेरीफाई हो जाएगी, जो ये प्रूव करती है कि भाई जो है हम जेन्युइन है, राइट? मैं इसको एक बार स्किप फॉर नाउ कर रहा हूँ। ये फिर से हमसे बोल रहा है कि आप जो है हमारा प्रीमियम मॉडल लो, ठीक है? वो इनका बिज़नेस मॉडल है, तो उस चीज़ के बारे में बोलेंगे ही, राइट? सो वापस हम लोग आ जाएँगे फ्रीलांसर के डैशबोर्ड पे ही, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप फ्रीलांसर हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको जीएसटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। As per Indian government regulations, freelancers are required to provide GST details for the tax collected at source purpose। तो देखो जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लॉयर से, वकील से या किसी भी जो सीए है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। टोटल 1000-1500 रुपए के अंदर आपको सब कुछ जीएसटी वगैरह आपका मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी बेसिकली आपके जो भी आपके वी कैन से वकील हो या जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, उससे आप इस चीज़ के बारे में कन्फर्म कर सकते हैं, राइट? तो इन सारी चीज़ों को भी आपको करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डैशबोर्ड में ब्राउज़ वाला फीचर है यहाँ, देन माय प्रोजेक्ट्स का है, मैसेजेस का है, जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे और जो अपडेट्स आती रहेंगी वो है, राइट? तो यहाँ पर रेगुलरली जॉब आती रहती है, ठीक है? देखो 13 मिनट्स पहले ये जॉब आई है एंड ये 41 मिनट्स पहले आई है, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो 42 मिनट्स पहले आई है, 45 मिनट्स पहले आई है, 9 बिट्स आ चुकी हैं, 45 मिनट्स पहले आई है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि आपको कौन से प्रोजेक्ट चाहिए, आपको हायर एंड वाले प्रोजेक्ट चाहिए या लोअर जो एंड वाले हैं वो प्रोजेक्ट चाहिए। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। देखो क्योंकि जब आप बिड लगाओगे तो लोग सबसे पहले क्या देखेंगे गाइस? आपकी प्रोफाइल। तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये अकाउंट वाले सेक्शन में हम लोग आएँगे और यहाँ व्यू प्रोफाइल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इस प्रोफाइल को हमें सबसे पहले बेस्ट बनाना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है अपने बिडिंग वगैरह स्टार्ट करनी, राइट गाइज़? तो यहाँ पर आप देखो अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ अब आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है? हमें करना है एडिट प्रोफाइल, ओके? प्रोफेशनल हेडलाइन डालना है यहाँ पर, जैसे मैं डालता हूँ फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट, राइट? और समरी डाल सकते हो यहाँ पर, वी प्रोवाइड गूगल एड्स सर्विसेज, वी वर्क ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गूगल एड्स एज़ वेल एज़ फेसबुक एड्स, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बड़े सारे जो हैं ऑप्शंस मिलेंगे आपको चीज़ें यहाँ पर फिल करने के लिए, बट मैं और भी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है? टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, बट मैंने बहुत ही कम लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरों की प्रोफाइल दिखाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कर दिया टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, ओके? मैं टिक कर देता हूँ एक बार के लिए इसको, परफेक्ट। ओके, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड आवरली रेट आप लिख सकते हो कि पर आवर के हिसाब से आप कितने रुपए लेते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट्स से इफ वी राइट $20 दैट विल बी समवेयर अराउंड 1400 1500 राइट यूएसडी, ठीक है? तो ये ठीक है, एक बार के लिए मैं रख देता हूँ। इमेज आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है? कंपनी है तो कंपनी का लोगो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट्स से मुझे कोई लोगो दिख जाता है तो मैं उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स लेट्स से कोई है यहाँ पर? नहीं, अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बट कोई लोगो या वो लगाना ज़रूरी है। ऐसे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी हैव टू पुट सम लोगो और समथिंग, ठीक है? तो अभी यहाँ पर नहीं, 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं या हम अपना डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो ले लेते हैं यहाँ पर, ओके? तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो ले लेते हैं। लोगो आप लगा सकते हो या अगर आप अपना फेस जो है वो रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? सो लेट्स से ये मैं डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो यहाँ पर सेव करके लगा देता हूँ। ठीक है?
सेव कर देता हूँ एक बार के लिए डेस्कटॉप पे। तो ये चीज़ें आपको जो है करनी होंगी, ओके? डब्ल्यूएस क्यूब लोगो डेस्कटॉप पे एबीसी नाम रख देते हैं हम लोग। इट विल बी सेव्ड ऑन डेस्कटॉप, ठीक है? एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके? तो आ जाते हैं हम लोग सीधे डेस्कटॉप के ऊपर एंड एबीसी नाम जो हम लोगों ने रखा था, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपका लोगो आ जाएगा। थोड़ा-सा अगर आपको ड्रैग वगैरह करना है, ये सेट करना है, दैट दैट थिंग यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है? सेट एज़ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है? प्रोसेसिंग योर फोटो, ये हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ओके, ये चीज़ रिमूव हो गई। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज related to Google Ads and Facebook Ads. We run ads for both platforms and also work on the optimization strategies of Facebook ads as well as Google Ads, राइट? तो मैंने एक बेसिक सी समरी लिख दी, आपको बड़ी कैची लिखनी है, ठीक है? तो मैं इसको स्टॉप यहाँ पर जो है लेट्स से हमें क्या रखना है यहाँ पर, वी विल पुट 20 फॉर नाउ, ठीक है? और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आप देखो सेव हो चुका है, ठीक है? आई एम ऑनलाइन, डेली और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखो, तो अभी देखो पेमेंट वेरिफिकेशन वाला जो वो ऑप्शन था जहाँ पर पेमेंट वगैरह एंटर करने थे, वो भी नहीं हुआ है। फेसबुक को भी हमने नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है? आइडेंटिटी भी नहीं वेरी आइडेंटिटी तो वेरीफ़ाई हो चुकी है, फ़ोन नहीं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, वो नहीं हुई हैं। प्रिफर्ड फ्रीलांसर वही है जो हम लोग बोल रहे थे कि मेंबर्स वाला जो चीज़ थी, ठीक है? और आपकी अभी कोई परफ़ॉर्मेंस भी नहीं है, अभी तक आपने कुछ अमाउंट भी नहीं अर्न किया है, ठीक है? आपने अभी तक कोई परफ़ॉर्मेंस भी यहाँ पर जो नहीं आई है आपके पास, ठीक है? राइट? एंड जॉब भी आपने कोई नहीं कंप्लीट की ऑन बजट, रिपीट हायर रेट ये भी नहीं। मतलब रिपीट हायर रेट क्या होता है? जैसे एक कंपनी आपको 3 बार हायर कर रही है, 4 बार हायर कर रही है, ठीक है? तो दैट इज़ रिपीट हायर रेट। इसका क्या मतलब है कि अगर बार-बार कंपनी आपसे सर्विस ले रही है, व्हिच मीन्स दैट यू आर परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, ठीक है? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के आइटम्स भी मतलब ये अब आपकी प्रोफाइल हो गई है। अगर इसमें देखो आप तो यहाँ पर माई सर्विसेज़, गेट सर्टिफाइड, प्रमोट प्रोफाइल, माई रिवॉर्ड्स ये सारी चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो के आइटम्स भी हैं। तो पोर्टफोलियो आइटम्स रिव्यूज़ आपके सब यहाँ पर जो हैं शो होंगे। आपकी जो रिज़्यूमे है यानी कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड चीज़ें आपकी क्वालिफ़िकेशन है, पब्लिकेशंस हैं कुछ, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं क्वालिफ़िकेशन में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एमबीए, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ आईएम्स, राइट? तो दैट इज़ इट। और किस ईयर में किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल पुट 2019, ओके? तो यहाँ लिख देता हूँ मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आईएम इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, दैट्स परफेक्ट। और इसको कर देते हैं हम लोग सेव, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई, क्वालिफ़िकेशन भी आ गई आपकी, ठीक है? एंड एडुकेशन भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ओके? यहाँ पर एडुकेशन आएगी और क्वालिफ़िकेशन में यू कैन राइट योर स्किल सेट और समथिंग, ठीक है? प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, गूगल एज़ सर्टिफाइड, ठीक है? और यहाँ लिख देते हैं हम लोग गूगल, राइट? यहाँ लिख देते हैं गूगल एज़ सर्टिफाइड इन 2020, right? This is basically qualification, so it is about how qualified you are, ठीक है? तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। देन यहाँ पर वो एडुकेशन आएगी जो हमें लिखनी है। फॉर एग्जांपल वी विल राइट इंडिया, वी विल सेलेक्ट uh, we will select like IM, right? Indian Institute of Management, Calcutta, and then degree will be MBA. Year will be like 2016 to 18, let's say, ठीक है? सेव कर देते हैं इसको, दैट्स इट। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है? कहाँ-कहाँ आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट अमेज़न, ठीक है? कब से कब तक काम किया है और क्या अभी भी आप वहाँ पर काम कर रहे हो और क्या आपका काम है वो चीज़, ठीक है? तो मैनेजिंग
गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स campaigns for national as well as international clients. That's it, perfect. और कर देते हैं हम लोग इसको सेव। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ मिस कर दिया, तो स्टार्ट लिख देता हूँ फेब्रवरी 2018 एंड आई एम करेंटली वर्किंग देयर, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक डेमो प्रोफाइल बना रहा हूँ, रिव्यूज़ आपके यहाँ पर आ जाएँगे। अगर आपने कुछ काम किया है, ठीक है, पोर्टफोलियो आप यहाँ पर जो है अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली कि जो आपने पहले काम किया है वो भी तो आपको शो करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे, तो क्या आप जो है यहाँ पर डालना चाहते हैं? कोड आप डालना चाहते हैं पूरे का पूरा, वीडियो आप डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं, कोई अलग चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इमेज आप डालना चाहें तो इमेज आप यहाँ पर फाइल अपलोड करके डाल सकते हैं, किस स्किल सेट के लिए इमेज है और आपने इसमें क्या-क्या काम किए हैं, राइट? पोर्टफोलियो का पूरा आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये आपको भी ऑप्शन होता है, ठीक है? इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। प्रोफाइल पेज के ऊपर वापस आ जाते हैं हम लोग, बैक टू प्रोफाइल पेज। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले गाइस क्या करनी है, अपनी प्रोफाइल जो है आपकी, उसको आपको जो है परफेक्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है? उसको आपको जो है किसी भी तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो लापरवाही नहीं करनी है, राइट गाइस? सिमिलर शोकेसेस हैं यहाँ पर, सिमिलर फ्रीलांसर्स हैं, गूगल एडवर्ड्स एक्सपर्ट इन इंडिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी 1-2 हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जो आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिख रही है, इनके ऊपर भी जाके आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी विल बी गोइंग टू संगीता, राइट? लेट्स गो टू संगीता, और संगीता का अगर आप देखो तो हर परफॉर्मेंस इज़ लाइक 15 यूएसडी पर आवर ये चार्ज करते हैं, एंड ही इज चार्जिंग, सतनाम इज चार्जिंग लाइक 4 यूएसडी, ठीक है, 10 यूएसडी, 12 यूएसडी पर आवर एंड 8 यूएसडी पर आवर, ठीक है, गूगल सर्टिफाइड। तो इनका स्कोर 7.8 है, तो अब स्कोर वाइज आप देखो तो शी इज परफॉर्मिंग गुड। तो हम लोग एक बार इनकी भी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मनोज के इज़ देयर, सतनाम, संगीता, तो ये इनकी परफ़ॉर्मेंस है, ठीक है। अमाउंट अर्न्ड टुडे ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वो अपना ये अमाउंट अर्न्ड है, और अमाउंट वाइज़ जो यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस है अच्छी इनकी, एंड देयर आर लाइक 226 रिव्यूज़, ठीक है। तो अब रिव्यूज़ वगैरह मैटर करते हैं, तो आप अगर नया शुरू करोगे तो व्हाट यू विल आइडेंटिफ़ाई कि आपको रिव्यूज़ कम मिलेंगे, ठीक है? जैसे 4 रिव्यूज़ ही हैं, ठीक है? एस वेब एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, हायर एसईओ एनालाइज़र है। तो ये क्या है, ये कंपनीज़ आपको दिख रही हैं, यहाँ देखो पर्सनल नाम जैसा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको गाइस क्या दिख रहा है, कंपनी दिख रही है, ठीक है? और ये प्रीमियम मेंबर्स हैं, ये देखो जिनके आगे ये लिखा हुआ है ना सबके, ये कौन-कौन से गाइस, ये प्रीमियम मेंबर्स हैं, फ्री वाले नहीं हैं, ठीक है? सो इफ दे आर अर्निंग तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कुड नॉट फाइंड एनी मैचिंग फ्रीलांसर्स, ओके। तो एक बार के लिए हम लोग बैक आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो पहले वाला पेज था, और कोई ना कोई हम लोग एक बार के लिए जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, उनके हम लोग प्रोफाइल को थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आप देखो 99% जॉब्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 93% जॉब्स जो हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट हुई हैं, 88% ऑन बजट, 26% रिपीट हायर रेट है। ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो इनकी और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। I have over 8 years of experience. I have a great knowledge in SEO, AdWords, PPC, WordPress, JavaScript, e-commerce, WooCommerce, Magento, PHP, MySQL. Content I have written SEO for like 600 plus websites within these last what we say it as 8 years, right? 8 साल के अंदर इन्होंने she made SEO of around 600 plus websites. I offer internet search keywords as well as leads and deals. I will research the best keywords for your website and rank them on the top of the Google ranking. I'll build around 60 plus websites with 100% client satisfaction. Looking forward to building more. ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनका इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज जो है कीवर्ड पोजीशन रिपोर्टिंग है, एंड यहाँ पर इन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो सारे अपने सेट किए हुए हैं, राइट? तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली योर अचीवमेंट, राइट? आपने क्या काम किया है वो, और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें इनकी टिक हैं, ठीक है? तो इन्होंने लोगो डिज़ाइनिंग में काम किया है, तो यू विल बी एबल टू सी, ठीक है? यहाँ पर जो इमेज है वो लोगो डिज़ाइनिंग की थी, और ये एक दूसरा है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है? सो कंटेंट राइटिंग हाउ टू यूज़ सीबीडी शैडर, ये कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप इस पीडीएफ दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्ली, तो आप इसको देख सकते हो। देन देयर इज़ लाइक एसईओ फॉर फोरस्फेयर, कोई कंपनी जिसके लिए उन्होंने एसईओ किया हुआ है, ठीक है? तो पोजीशन ट्रैकिंग अगर आप देखो,
तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से इनकी जो पोज़ीशंस है वो इम्प्रूव की है, किन कीवर्ड्स के ऊपर, किस पोज़ीशन के ऊपर रैंक हो रहा है, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस डेट को किस पोज़ीशन के ऊपर रैंक हो रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन देयर इज़ अनदर स्क्रीनशॉट, ठीक है, ड्योडा के लिए जो इन्होंने किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो देयर इज़ अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि किस जो है कीवर्ड के ऊपर कौन-सी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है और वो जो भी पोर्टफोलियो है उसके बारे में पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट गाइज़? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। बट यहाँ पर रिव्यूज़ भी हैं, जैसे शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ग्रेट वर्क एंड कम्युनिकेशन, राइट? एंड यहाँ पर वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड, वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड लेट्स से हाईली प्रोफेशनल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल रही हैं, राइट? तो जो भी आपकी स्किल सेट है, उसके साथ आप यहाँ पर फ्रीलांसर के ऊपर जा सकते हो। एक और हम लोगों ने प्रोफ़ाइल निकाली थी जो बहुत ही ज़्यादा टॉप की प्रोफ़ाइल थी, अभी जो हम लोगों के सामने लिस्ट आई थी। 98% 9.3 रेटिंग से हिसाब से 4.9 है, दैट्स प्रीटी गुड, ठीक है? प्रीटी आई मीन इट्स इट्स सुपर, इट्स नॉट गुड, इट्स सुपर, राइट? एंड यहाँ पर देखो इन्होंने प्रॉपरली पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन-कौन से सर्विसेज़, क्या-क्या काम ये प्रोवाइड करते हैं। द कॉस्ट इज़ और द प्राइस इज़ दैट दे चार्ज इज़ लाइक $8 पर आवर, ठीक है? $8 पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो इट्स करंटली 12:19 पीएम हियर, जॉइन कब किया इन्होंने, कितनी रिकमेंडेशंस मिल चुकी हैं, एवरीथिंग, राइट? तो यहाँ पर आप इनको कुछ प्राइवेट मैसेज, इफ यू वांट टू सेंड हर अ प्राइवेट मैसेज, नोटिस योर प्रोफाइल वुड लाइक टू ऑफर यू माय प्रोजेक्ट, वी कैन डिस्कस एनी डिटेल्स ओवर इट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी कस्टमाइज्ड है। फिक्स प्राइस के बेसिस पे हम हायर करना चाहते हैं या आवरली के बेसिस पे हम हायर करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट? देन इनका भी यहाँ पर पोर्टफोलियो है, तो वी कैन सी, जैसे हम लोग देखते हैं सच कैंपेन रिजल्ट विद कन्वर्सेशंस की अगर हम बात करें, तो इफ यू सी द कन्वर्सेशंस ओवर हियर, 10%, 28% कन्वर्सेशन रेट, 15%, ठीक है? एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आ रही है, ठीक है? कितने इंप्रेशंस हुए 2000 क्लिक्स में, अगर आप देखो इन 2000 क्लिक्स, राइट? दे गॉट लाइक 210 कन्वर्जन, सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो है गूगल एड्स की रिपोर्ट है, यहाँ पर शॉपिंग एड्स की जो है एक रिपोर्ट दी हुई है। कन्वर्जन रेट कम है यहाँ पर, बट कन्वर्जन्स अच्छे हैं। शॉपिंग में उतना अच्छा कन्वर्जन नहीं, हम कह सकते हैं कि अगर आप सर्च जैसा सोचो, या इट आल्सो डिपेंड्स कि कन्वर्जन किस टाइप का है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लेट्स से इम्प्रेशन, क्लिक, सीटीआर, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही, कन्वर्जन्स कितने हुए हैं और कौन-सी बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम चल रहा है, यू कैन आल्सो सी दैट। तो मोस्ट ऑफ हर कैंपेन्स आर रनिंग ऑन मैनुअल सीपीसी, राइट? तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पर। नाउ इफ वी क्लिक ऑन लोड मोर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे इनके सर्टिफिकेशंस वगैरह भी यहाँ पर हैं, जो इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, अलोंग विद दैट जो भी इनके एड्स वगैरह में अचीवमेंट हैं, वो भी आप देख रहे हो, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों के जो अलग-अलग रिव्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है? तो प्रोफाइल्स हमें बेसिकली इस तरीके से देखनी है, अलग-अलग लोगों की जो हमारे सामने प्रोफाइल्स हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फेसबुक एंड गूगल बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ेशन का काम किसी ने डाल रखा है, तो हम लोगों ने प्रोफाइल देख ली, तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी। प्रोजेक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? So we are a small enterprise using Facebook and Google Ads for business. We like to optimize utilization. This is a short period project, तो long term नहीं है, वो expectation नहीं रखनी है. We are handling our social media in house. If you are a guru on Google Ads, Facebook Ads for business, expert in Google and Facebook Ads, and would like to give advice to a small, तो इनका पूरा प्रॉपर समझना है, जो भी इनकी प्रोजेक्ट डिटेल्स है वो समझनी है। ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट डिटेल्स को आप लाइटली ले लो, ठीक है? विद स्मॉल बजट यू आर द गाय और वुमन, आई मीन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है? स्किल्स कौन-सी चाहिए इनको, इंटरनेट मार्केटिंग, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ठीक है? एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलिवर्ड इन कितने टाइम में डिलीवर करना है, क्या बिड अमाउंट होगा, ठीक है? आप अपना प्रपोज़ल जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? लेट्स से इनका जो प्रपोज़ल है यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रपोज़ल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। आई हैव गॉन थ्रू योर रिक्वायरमेंट लाइक टू वर्क एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? ये अलग-अलग लोगों ने जो यहाँ पर प्रपोज़ल्स डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? ऑल्सो वी डू फेसबुक लाइक्स, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। My name is Ravi. I have read your project details very carefully. I have read that you're looking for Google Ads and Facebook. I have around 5 years of experience. I can assure that I can do the said work with all of my experience. Thanks. तो $30 जो है इन्होंने कोट किया है, द प्राइस इज़ $30 एंड व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ कि हम 7 दिन में आपको प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे, राइट?
तो ये जो अलग-अलग यहाँ पर अभी आप देख रहे हो प्रपोज़ल्स आए हुए हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अलग-अलग लोकेशन से जो भी प्रपोज़ल्स आए हुए हैं, शी इज़ लाइक $90 इन 3 डेज़, राइट? 3 डेज़ में $90 में ये डिलीवर कर देंगे प्रोजेक्ट। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट की डिटेल है। So we will come to another need and experience Google Ads expert advanced level. They already said advanced level for completion heavy competition heavy, मतलब कंपटीशन है इनको, नॉर्मल जो है वो इसके ऊपर नहीं करवाना है। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ जो है प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, लेट्स से ट्रेनर की ज़रूरत है इनको कहीं पर। लेट्स से वी विल टाइप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ओके, नो नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की। तो एक बार फिर से हम लोग वहीं पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर देखो गूगल एड्स सुपरवाइजर फॉर यूट्यूब वीडियोस, मतलब यूट्यूब वीडियोस जो मैंने आपको बताया था, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस रन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आई हुई है। For our YouTube video, we are searching for manager to administrate and enhance visibility of the channel by using Google Ads, advertising, and many other. A previous experience with Google Ads is required, right? यूरोस में है इनका, तो ये करेंसी भी आप थोड़े से ध्यान दे के रखना। 20 यूरोस to 50 यूरोस है। एंड देन लेट्स से इनके पास प्रपोजल्स आए हैं, तो यू विल बी एबल टू फाइंड प्रपोजल्स, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजल डाले हुए हैं रवि ने, ठीक है, और आशीष ने प्रपोजल दिया हुआ है यहाँ पर, एंड देन निखिल ने, राइट, सुमित हैज गिवन द प्रपोजल। सो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। बट ये सारी जो जीएसटी वगैरह वाला जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको लाइटली नहीं लेना है, सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो ही इज़ एन ओल्डर गाय जहाँ से लग रहा है, तो इसके 153 है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे से 2 है, यहाँ पर दिस इज़ बेसिकली अ न्यू प्रोफाइल, ठीक है, ये एक न्यू प्रोफाइल भी आपको दिखी यहाँ पे। तो इफ यू गो टू दिस प्रोफाइल, लेट्स से आर दे वेरिफाइड और नॉट, तो आप जाओगे तो यू विल कम टू सी कि हाँ भाई ये नई प्रोफाइल है, ठीक है। एंड देन व्हेन यू कम टू दिस रवि प्रोफाइल, ठीक है, ओके, ये थोड़ी-सी पुरानी प्रोफ़ाइल है इन कंपैरिज़न टू, ओके, मेंबर सिंस बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 22 अप्रैल से ही ये मेंबर्स हैं। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं, 7 रिव्यूज़ भी इनको मिले हुए हैं। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स समथिंग ग्रेट। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपका, जब इसके ऊपर फिर लोगों के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सामने आपके सामने आपका जो है डैशबोर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हो कि आप किस तरीके से ओवर द टाइम जो है आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। आपके कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कितने आपने रिलीज़ कर दिए इस वीक, कितने प्रोजेक्ट जो हैं इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है? 100 बिट्स आप फ्री में क्लेम कर सकते हो, वो ट्रायल वाला जो है हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें। इफ एनीवन इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स से इफ वी टाइप WSQ टैग, ओके? तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। एनीवेज़, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल जो है प्लेटफ़ॉर्म है, बट कुछ तैयारी करके रखनी पड़ती है, कुछ स्किल सेट डेवलप करने पड़ते हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। शुरुआत में अगर हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत बड़े इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अगर मैं बड़े शब्द यूज़ कर रहा हूँ, व्हिच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, कि फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम आपको धीरे-धीरे, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। ये तो मैंने आपको अभी एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया, दैट इज़ बेसिकली freelancer.com। और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, अपवर्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।